DGISPR ने भारत की 20 साल रियासती दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी को बताया कि उनकी पॉलिसी क्या थी। और दुनिया भी ये जानती है, भारत ने कनाडा में भी दहशतगर्दी करवाई, अमेरिका में भी दहशतगर्दी करवाई, वहाँ सिखों को भी कत्ल किया। एक पूरी है कुलभूषण की शक्ल में, हमारे पास उनकी निशानियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। हमारी पॉलिसीज़ में क्या कमी रह गई, या आप कहते हैं ऐसे कौन सा स्टेप है जो हमें उठाना चाहिए कि कम से कम बावर तो है लेकिन रियलाइज़ भी अच्छे से हो जाए? जी, बहुत शुक्रिया। हमारी पॉलिसीज में तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेशली जो इंडिया के साथ हमारा कोई 2 वीक्स पहले जो स्टैंड ऑफ था, उस दौरान भी आपने देखा, और रन अप टू द स्टैंड अप पे आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी रही है, दुनिया ने उसको सराहा और फॉर द फर्स्ट टाइम में भी हमने देखा कि हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओवरऑल जो दुनिया में जहाँ भी जिस फोरम पे जाके उन्होंने बात की, लोगों ने बात सुनी, तो उसका सबसे बड़ा आपको फायदा ये नजर आया कि हिंदुस्तान हमें वो भी पहली दफा अंडर प्रेशर नजर आया, डिप्लोमेटिकली अंडर प्रेशर नजर आया। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को सारे दुनिया में रस्तू कहते हैं, बहुत बड़े जयशंकर, उस जयशंकर के लोगों ने उस तरीके से बात अभी नहीं सुनी जिस तरीके से पहले लोग सुना करते थे। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली हमारा जो कॉम्बिनेशन है, इसी की वजह से हमें सक्सेस मिली है। और दुनिया बात समझती है, आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया बात समझती है, दुनिया अंडरस्टैंड भी करती है, हिंदुस्तान के असली चेहरे को भी जानती है। और आपने जैसे दुरुस्त फरमाया कि हिंदुस्तान की जो स्टेट टेररिज्म है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, दुनिया के दूसरे ममालिक भी, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, मिडल ईस्ट, बहुत सारे कंट्रीज उसका शिकार भी हैं, और वहाँ पर भी उसको हजीमत उठानी पड़ी है। अभी मसला ये होता है कि इंटरनेशनली कुछ स्टेट टू स्टेट रिलेशन होते हैं, कोई इंटरनेशनली कोई अलायंसेज होती हैं, ग्रुपिंग होती है, ब्लॉक्स होते हैं, उनकी वजह से एट टाइम्स खुल के लोग बात नहीं करते। लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ एवरीबॉडीज हार्ट, अब देखें ना, ये डिप्लोमेसी की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद कोई ऐसी बात आपको सुनने में नहीं आई जिससे कोई नजर आया हो कि हिंदुस्तान की जो स्टेट टेररिज्म है उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। बल्कि इजलास के दौरान मेजॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने इंडिया को उसके ऊपर सरजनश की या उसको उस चीज से इत्तेफाक नहीं किया, और पाकिस्तान की बात सुनी। पाकिस्तान ने दुनिया से डोजियज भी शेयर किए हैं, हम अभी भी कर रहे हैं। और जो उसका खास तौर पे जाफर एक्सप्रेस के हादसे में, और उसके बाद जो भी रिसेंटली बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसके हमने दुनिया को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया भारत की तरफ से, तो भारत ने इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया। इंटरनेशनल मीडिया के पास पाकिस्तान के मिनिस्टर्स वगैरह गए, सख्त सवालात पूछे गए, जैश ए मोहम्मद के हवाले से, जमात उद दावा के हवाले से। लेकिन आलमी मीडिया में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको कंडेम ज़रूर किया है, और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत से कोई सवाल नहीं किया जाता। ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी हकीकत है। मुझे वो इक़दामात बताएं कि पाकिस्तान को ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए कि भारत का जो मकरू चेहरा है उससे ये निकाब उतारा जा सके। इक़दामात सबसे जो बेहतरीन इसमें इक़दाम हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने ठीक स्टेप लिया है कि बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो एक वफ्द हमारा भी इंटरनेशनली यूरोपियन कैपिटल्स में, और अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनली जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनसे मिल के जो बात कर रहे हैं या करेंगे, आई थिंक सबसे बेस्ट, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और उसमें जो लोग भी गए हैं वो भी कोना मश्क हैं, वो डिप्लोमेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं। एक तो ये, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर रुकना नहीं चाहिए। हमारी एम्बेसीज को प्रोएक्टिवली हो कि वहाँ के लोकल मीडिया जो है, जो उन ममालिक के लोकल जर्नलिस्ट हैं, लोकल जराइद हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनके साथ कॉन्टीन्यूसली एंगेज रहना चाहिए। और जितने भी शवाहिद हम पेश कर रहे हैं या हमने पेश किए हैं, DGISPR ने या सेक्रेटरी इंटीरियर ने, उन शवाहिद को उस मीडिया के सामने जाके बताना चाहिए। और उनमें बताने के लिए इतना कुछ है, वो इतना इंडिया उसको डिनाई कर ही नहीं सकता, इतने स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, ताकि ये शिफ्ट जो है। और ये आप कह रहे हैं ना कि जी हमें लोग बाजू का तहफ़े तनकीद बनाते, इंडिया को नहीं पूछते, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अभी वो हिस्टोरिकल जो इफेक्ट्स हैं उसको ख़त्म होते हो तो टाइम तो डेफिनेटली लगेगा, बट मुझे पूरा यकीन है, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर हमने ये स्ट्रेटजी ऐसे रखी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अभी नेक्स्ट वीक ईरान, टर्की, अज़रबैजान जा रहे हैं इंटरनेशनल ममालिक के साथ। और अब देखें अमेरिका जो है उसका स्टांस अभी उस तरीके से जारहाना नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान की तरफ जो स्टांस है और जो हिंदुस्तान की तरफ स्टांस है, ये वो हिस्टोरिकली ऐसा पहले नहीं रहा। और इसकी भी रीजन यही है कि आपका जो
जो नैरेटिव है वो नैरेटिव दुनिया भी अंडरस्टैंड करना शुरू हो गई है। ठीक लेकिन है। चूंकि इतना पुराना ये सिलसिला, इतना पुराना ये मसला है और हिंदुस्तान की इतनी पुरानी डोमिनेंस रही है इन एरियाज में, स्पेशली इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, उसको असर जाहिर होता है। अच्छा, आप एक्सपेक्ट करते हैं भारत की तरफ से कोई शरारत का इम्कान है? क्योंकि आज सुबह राब्ता भी हुआ सऊदी वजीर खारजा से भी, भारत भी कह रहा है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अरब स्टेट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी सीज फायर कराने में। तो आप समझते हैं कि अभी तक शरारत का अंसर रहेगा? मैं खुजार में तो बता दिया उन्होंने क्या किया, बच्चों से डर गया, लेकिन आप वैसे भी समझते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, रहेगा, स्पेशली जो माइंडसेट इंडिया पे गवर्नमेंट कर रहा है इनके ऊपर स्पेशली, और ये इनके साथ जो कि हमारी दुश्मनी हमारा इस तरीके से वो एक ताल्लुक जो इन दुश्मनी पर मबनी वो है, डीप रूटेड है, तो खतरा तो हर वक्त रहता है, खतरा बिल्कुल हर वक्त रहता है। और स्पेशली अगर वो ये सिंध ताश माहदे को जो हेल्ड इन अबेयंस उन्होंने किया हुआ है, अगर इससे वो पीछे नहीं हटते और पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी तो फिर पर कोई टॉलरेंस नहीं है। और उसको हम कह चुके हैं वो एक फौरी तौर पर एक जरिया बन सकता है, लेकिन अभी वो हमें सरप्राइज नहीं कर सकते। उन्होंने जो 10 मई को देख लिया है, उनके साथ जो हुआ है, तो आई थिंक 50 दफा सोचेंगे, बट वो शरारत का अंसर इश्तिहाल अंग्रेजी की सूरत में भी रह सकता है। अभी छोटी सी बात आपका टाइम में ले रहा हूँ, अगर सिंध ताश माहदे के ऊपर जो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, अगर इसकी तरफ हमारी तरफ से कुछ होता है तो उसको वो फिर दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान ने प्रोबेबली इस पे ओके, यानी सरप्राइजिंग फैक्टर हमारे पास है, भारत के पास नहीं है, लेकिन दुश्मन तो है और नजर भी रखनी, इसीलिए फोर्सेस भी विजिलेंट है।